नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और सार संग्रह का सेशन को लेकर हम फिर से आए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं अब्सेंट नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत लेट हो गया था इन दिनों, तो इसी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है, विज्ञान मंथन भी है। देखिए, ये जो 3 चीज़ हम करा रहे हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखें और वीडियो को वो करें, आपको पूरा फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखें और रेगुलर देखें। ठीक है, चलिए बिना समय को गवाए हुए, बिना बकवास किए हुए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और समय कम के साथ साथ हमारे पास बहुत चीज़ों की हमको क्षतिपूर्ति करना है। बहुत चीज़ हमारे लाइफ में नहीं है, उसको हमको पूरा करना है। तो उसके लिए समय को इधर उधर ना गंवाएं, अपने मेहनत में और अपने काम के प्रति हमेशा सचेत रहें और मतलब एकदम तत्पर रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं सार संग्रह का। पहला प्रश्न, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी? तृतीय, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुआ था? तो तीसरा। चौथा प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चौथा प्रश्न था चंदेल शासक। पांचवा प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ कौन मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो वह अलबरूनी था। छठा प्रश्न को देखेंगे, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ? तो औरंगजेब। वह कौन सा मुगल साम्राज्य शासक था जिसके समय मुगल साम्राज्य का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हुआ था? औरंगजेब था। सातवां प्रश्न है, हमारा राम मंदिर किस विजयनगर शासन के काल में बना था? हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो वह कृष्णदेव राय के शासनकाल में। हजारा राम मंदिर किस नगर शासन काल में शासक के काल में बना था? तो वह था कृष्णदेव राय शासक काल में। आठवां प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष माने चरम सीमा पर था? तो वह था जहांगीर के शासनकाल में। याद रखेंगे, चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपना चरम सीमा पे था। हिजरी संवत 622 ईस्वी, हिजरी संवत 622 ईस्वी है। आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ है? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, यह घटना कब घटित हुआ? तो यह 1908 में हुआ, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ जिसमें कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, घटना हुआ था 1908 में। 11वां प्रश्न है कि बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? देखिए, तो बिहार में बहावी आंदोलन का 2 गोरे थे, इनायत अली और विलायत अली। दोनों 1828 से 1888 तक का यह बहावी आंदोलन था। तो कहने का मतलब है कि बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व अगर कोई करता है तो वह करते हैं इनायत अली और विलायत अली। चलिए 12वां, अगर हम बात करें 11वां हो गया, वह हम 12वां प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है कि अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? अशफाक उल्लाह तो काकोरी रेल डकैती कांड से। देखिए, अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? तो काकोरी रेल डकैती कांड से। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल आपको पता है, सती प्रथा का उन्मूलन में कौन सा गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा था? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। देखिए, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी शताब्दी में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन की बात करें तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। अब आते हैं 15वां प्रश्न, सत्यशोधन समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। 15वां प्रश्न है, सत्यशोधन समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। सत्यशोधन समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। 17वां प्रश्न आ जाइए, अब पॉलिटिकल साइंस आ गया। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। फिर से सुनिएगा 17वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वह है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। 18वां प्रश्न है, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 18वां प्रश्न, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, इसको हमेशा याद रखेंगे।
देखिए 19वां प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है, तो वह कुल संख्या का 1/6 भाग। 19वां प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल जो है वह साहित्य, कला, विज्ञान, कार्यकारी आंदोलन का व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करते, तो वह कुल संख्या का 1/6। 20वां प्रश्न देखिए, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय किया जाए, तो यह है भारत का महालेखा परीक्षक का काम है। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्यकाल केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है, तो वह हो जाएगा आपका आंसर वित्त आयोग का। एक बार फिर से सुनिए, प्रत्येक क्वेश्चन को हम 2-2 बार पढ़ेंगे ताकि आपको रिवाइज होता रहे। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसकी कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण से सिद्धांतों को निर्धारित करना है, तो वह वित्त आयोग का। देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, फिर से सुन लीजिए, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा तो दोनों लिया गया है अमेरिका से। भूगोल में आते हैं, पेरियार योजना किस राज्य में है, तो केरल में। पेरियार योजना की अगर हम बात करें, पेरियार योजना तो आपका है केरल में। पेरियार योजना कहाँ पे है, केरल में है। अब 24वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। पहला राजस्थान है, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना बना है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, तो बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जगह है। देखिए बेलाडीला एक जगह है। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, बेलाडीला एक जगह है, तो बेलाडीला है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। अभी 26 जो ये है क्या नाम है सेना है, वहाँ पे अभी ये हुआ है, उनको शहीद हो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा की शांति दे। तो बेलाडीला किस अगस्त के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखेंगे, बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 27वां प्रश्न है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है, तो बेंगलोर के पास। नंदी हिल्स कौन शहर के पास है, तो नंदी हिल्स की बात करें तो बेंगलोर के पास है। नंदी हिल्स किस शहर के पास है, तो बेंगलोर के पास है, नंदी हिल्स बेंगलोर। 28वां प्रश्न है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। 29वां प्रश्न है, तुंगभद्रा बहु परियोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, कर्नाटक में। तुंगभद्रा बहु परियोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो वह कर्नाटक में है। 30वां प्रश्न है, मत्स्य उत्पादक सेंट पियरी बैंक क्षेत्र कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में। मत्स्य उत्पादक सेंट पियरी बैंक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो वो अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में। एक बार फिर देखेंगे 30वां प्रश्न कि मत्स्य उत्पादक सेंट पियरी बैंक कहाँ है, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्न में। 31वां प्रश्न है कि उत्पाद शुल्क की किस दर को सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स नाम दिया गया है। उत्पाद शुल्क का कौन सा ऐसा दर है जिसको सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं, तो वो 16% रेट है। ठीक है। 32वां प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों का कितना प्रतिशत भाग राज्यों को हस्तांतरित करने की संतुष्टि की है, तो वह है 30.5%। तो याद रखेंगे 32वां प्रश्न था कि 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों का कितने प्रतिशत भाग राज्यों को हस्तांतरित करने की संतुष्टि की है, तो वह 30.5%। आते हैं 33वां प्रश्न पर, देश में उद्योग व्यापार जगत के सर्वाधिक पुराने संगठन PH, उसके बाद है DCCI यानी कि पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 100वां वार्षिक समारोह 21 मार्च 2005 को कहाँ संपन्न हुआ है, तो वह नई दिल्ली में हुआ है। तो ये तो पढ़ना ही नहीं है, चलिए ये सब नहीं पढ़ना है, 2005 का है क्वेश्चन सब है, तो नहीं पढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं साइंस में। कहता है कि कांच सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। तीनों में पाया जाता है क्या, सिलिकॉन। कांच में भी, सीमेंट में भी और क्वार्ट्ज में भी उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। 39 नंबर है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है।
इलेक्ट्रॉन का, एंटी पार्टिकल है उसका। तो पॉजिट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इस चीज़ को याद रखेंगे। 40वां प्रश्न है नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क से। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वह वृक्क से है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वह वृक्क से है, याद रखेंगे। 41वां प्रश्न है कि ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। ऑस्टोमेलेसिया रोग विटामिन डी की कमी के कारण, ऑस्टोमेलेसिया रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। 42वां प्रश्न देखिए भाइयों, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी एगो तरेगन है जिसको तारा कहते हैं, स्टार कहिए, वह सूर्य के निकट है, इसको याद रखेंगे अल्फा सेंचुरी को। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 44वां प्रश्न, फेडरेशन कप के फाइनल में किस खिलाड़ी की मृत्यु खेल के मैदान में ही हो गई थी? तो क्रिस्टियानो जूनियर की। फेडरेशन कप के फाइनल में किस खिलाड़ी की मृत्यु खेल के मैदान में ही हो गई थी? तो वह है क्रिस्टियानो जूनियर की। 45वां प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक थे नारायण कृतिकेयन। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक थे नारायण कृतिकेयन। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये सब तो उस समय का करंट अफेयर है। चलिए आते हैं 49 नंबर प्रश्न पर। जहांगीर खां किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यह है स्क्वैश के। जहांगीर खां किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो स्क्वैश के। जहांगीर खां किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? स्क्वैश के। नेहरू ट्रॉफी संबंधित है हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी संबंधित है हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी जो है, नेहरू ट्रॉफी, वह हॉकी से संबंधित है। अब मिसलेनियस को पढ़ेंगे जो विविध है। देखिए क्या कहता है, कहता है महाभारत के युद्ध के किस पात्र के लिए मैथिली शरण गुप्त ने निम्न पंक्तियाँ लिखी है तथा किस संदर्भ से लिखा है? तो सुन लीजिए क्या पंक्ति है। लेकर श्वास ऊंचा, बदन नीचा कर लिया, संग्राम करना छोड़कर गांडीव रथ में रख दिया। फिर से सुनिए, लेकर श्वास ऊंचा, बदन नीचा कर लिया, संग्राम करना छोड़कर गांडीव रथ में रख लिया। तो यह अर्जुन के लिए था, ठीक है। और जयद्रथ वध में दिन शेष रहते सूर्यास्त का भ्रम होने पर, ठीक है, सूर्यास्त का भ्रम होने पर यह जो है अर्जुन के लिए यह बात कहा गया था महाभारत में। ठीक है, 52वां प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अब कहता है 52वां प्रश्न कहता है कि द कूप नामक पुस्तक के लेखक मिखाइल गोर्बाचोव। द अगस्त कूप, देखिए द अगस्त कूप अगर कोई लिखा है तो मिखाइल गोर्बाचोव लिखा है। 53 नंबर प्रश्न है, गर्दिश ए चमन और पतझड़ की आवाज़ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस लेखक लेखिका की है? तो वह है कुर्तल ए हैदर की, कुर्तल ए एन हैदर। एक बार फिर से सुन लीजिए 53 नंबर प्रश्न, गर्दिश ए चमन और पतझड़ की आवाज़ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस लेखिका या लेखक की है? तो वह है कुर्तल एन हैदर की। 54वां प्रश्न है, भारत रत्न अलंकरण पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में। भारत रत्न अलंकरण सबसे पहली बार 1954 में दिया गया था। और 55वां प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया। भारत रत्न सबसे पहली बार 1954 में, नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में। नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? गुजरात में। नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? गुजरात में है। नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी गुजरात में है। 57वां प्रश्न है, तीस्ता ली डैम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। तीस्ता ली डैम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। तीस्ता ली डैम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, तीस्ता ली डैम पश्चिम बंगाल। 58वां प्रश्न है, सेनवेट का संबंध किस कर से है? तो उत्पाद शुल्क से। सेनवेट का संबंध कौन सा कर से है? तो उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, सेनवेट का संबंध किस कर से है? उत्पाद शुल्क से। अब आते हैं 60 नंबर, द लास्ट जुरोर। द लास्ट जुरोर, जुरोर के लेखक है जॉन ग्रिशम। द लास्ट जुरोर के लेखक है जॉन ग्रिशम। द लास्ट जुरोर के लेखक है जॉन ग्रिशम। 61वां प्रश्न, संसद में बजट पूर्व
आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय द्वारा। फिर से सुनिए, संसद में जो बजट से पहले संसद में बजट पेश होने से पहले आर्थिक समीक्षा जो है वह कौन मंत्रालय करता है, प्रस्तुत करता है? तो वह वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना है। चलिए 64वां प्रश्न क्या कहता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2003 मृणाल सेन को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2003 किसको मिला था? मृणाल सेन को मिला था। ठीक है, अब आते हैं 65वां प्रश्न, हिंदी अकादमी द्वारा भोजपुरी के शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो भिखारी ठाकुर जी को कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे, हिंदी अकादमी द्वारा भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी हैं। चलिए अब आते हैं 17वां प्रश्न, सेतु समुद्रम परियोजना क्या है? तो सेतु समुद्रम परियोजना है कि मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को मिलाने वाले जलमार्ग को विकसित करने की योजना, जिससे तीसरी चौथी श्रेणी के जहाज गुजर सके। फिर से सुनिए, सेतु समुद्रम परियोजना क्या था? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को मिलाने वाला जलमार्ग को विकसित करने की योजना थी, जिसमें तीसरी चौथी श्रेणी के जहाज गुजर सके। तो यही प्रश्न था आज का सार संग्रह का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप बहुत एंजॉय किए होंगे। तो इसको देखिए, आप रेगुलर देखिए और इससे क्वेश्चन एकदम पेपर में छपता है एकदम 100%। हमने भी इस चीज़ को एहसास किया है। तो चलिए अपना ख्याल रखें और चारों तरफ नज़र रखना ज़रूरी है, और साथ साथ अपने सपने के पीछे दौड़ते रहें, भागना नहीं है, दौड़िए, इतना दौड़िए कि बहुत जल्दी वो आपके पास आ जाए। चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अच्छा लगा तो, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद।